धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर स्थानीय गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 2.5 घंटे तक धरना दिया। जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ छलावा खिलवाड़ है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा केंद्र सरकार के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू कर रही हैं। इस योजना से युवाओं में आक्रोश है। केंद्र सरकार को योजना वापस ले लेनी चाहिए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा, अग्निपथ योजना सेना के गौरव प्रतिष्ठा अनुशासन के विपरीत है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसका जवाब देश की जनता आगामी चुनावों में देगी। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड में देवनारायण भगवान के मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा हुआ, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक श्री कृष्ण भगवान वृंदावन धाम से आए आचार्य भरतलाल शास्त्री। श्रीमद् भागवत कथा 20 जून से शुरू हुई। 26 जून को श्रीमद् भागवत कथा ने अंतिम रूप लिया। श्रीमद् भागवत कथावाचक व्यास ने अपनी मधुरवाणी से लोगों को भागवत कथा का ज्ञान दिया। व्यास जी की मधुरवाणी से ज्ञान सुनकर लोग आकर्षित होकर हजारों की संख्या में हर रोज कथा सुनने आए। श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे की व्यवस्था सर्व समाज के लोगों द्वारा संभाली गई। हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चों ने प्रसादी ग्रहण की और अन्य गांवों का भरपूर सहयोग रहा। परीक्षित कमलदास महाराज बाड़ी नगर समस्त गांव के पंच पटेल उपस्थित रहे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार स्थानीय राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में 27 जून से बीए प्रथम वर्ष हेतु ऑनलाइन प्रवेश के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नोडल प्रवेश अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया, ई मित्र के माध्यम से प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई है। महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का 11 जुलाई तक सत्यापन होगा। प्रथम वरीयता सूची प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 13 जुलाई को किया जाएगा, जिसके बाद 18 जुलाई तक विद्यार्थी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ दस्तावेज सत्यापन करवाकर ई मित्र पर फीस जमा कर सकेंगे। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 19 जुलाई को किया जाएगा। 20 जुलाई से महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में गांव गुलन कापुरा में सोमवार सुबह अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर रही युवती पर खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी बिजली का तार गिरने से झुलस गई युवती, जिसको जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता जगन ने बताया, वो उसका पूरा परिवार सोमवार को गाँव में स्थित खेतों पर काम कर रहे थे। खेत के ऊपर से बिजली की लाइन भी गुजर रही थी। उनकी पुत्री विमलेश भी काम कर रही थी। तभी तेज हवा चली। उन तारों में से एक तार टूटकर उनकी बेटी विमलेश के ऊपर जा गिरा, जिसके कारण वो झुलस गई, जिसका इलाज जिला हॉस्पिटल में किया जा रहा है। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र में एक मछरिया गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां जयपुर ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर पुलिस ने बताया, सदर थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गाँव का रहने वाला युवक 28 वर्षीय सूरजभान पुत्र रमेश ट्रैक्टर को लेकर राजाखेड़ा में तूरी खाली करने गया था। रविवार देर शाम राजाखेड़ा से लौटते वक्त युवक ट्रैक्टर को साइड किनारे खड़ा कर थोड़ा दूर चला गया। सड़क पार करते वक्त राजाखेड़ा की ओर से आते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में उच्च उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार सुबह परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मर्ग दर्ज करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने बताया, मौके से भागे ट्रैक्टर को चिन्हित कर लिया गया है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। सर, कल सूरजभान सनोफ के रमेश चंद जाति लोधा निवासी डोंगरपुर थाना पीएस सदर ट्रैक्टर से राजाखेड़ा की तरफ से आ रहे थे, तो पहाड़ी गांव के पास अचानक खेती का सामान लेने गए थे या किसी काम से गए थे, और उधर से ड्राइवर ने कोई वाहन आने की वजह से एकदम ब्रेक लगा दी, जो अचानक वहाँ से ट्रैक्टर पर से गिर पड़ा, जिसके शरीर में चोटें आई। उन्होंने आकर सामान चिकित्सा धौलपुर भर्ती करा दिया। यहाँ से डॉक्टर साहब ने तुरंत रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद गुलाबबाग से थोड़ा आगे आसपास पहुँचने पर उसकी मृत्यु। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम।
करें। आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। सनातन धर्म यात्रा 10वां पड़ाव धौलपुर। सनातन धर्म यात्रा का आज धौलपुर शहर में पोस्टर विमोचन किया गया। पार्षद पंडित राम शर्मा ने बताया, ये सनातन यात्रा संपूर्ण राजस्थान में की जा रही है, जिसका शुभारंभ 2 जुलाई महाराज श्री संतोष सागर द्वारा किया जाएगा। 2 जुलाई को मोटे हनुमान जी से कलश यात्रा आरंभ होकर भागवत स्थल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल घंटाघर रोड पर पहुंचेगी। प्रतिदिन वैदिक यज्ञ अनुष्ठान सुबह 7 से 9 बजे तक किया जाएगा। उसके तत्पश्चात 9 से 11 बजे तक श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महाराज श्री संतोष सागर द्वारा किया जाएगा। 28 जून से धौलपुर शहर में श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा का आरंभ श्री मनसापूर्ण हनुमान जी वाटर वर्क्स से किया जाएगा, जिसका आयोजन धौलपुर शहर में सनातन धर्म यात्रा समिति सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है। जय श्री राधे कृष्णा। समस्त राजस्थान में महाराज पूज्य श्री संतोष सागर जी द्वारा एक सनातन धर्म की यात्रा निकाली जा रही है, जिसका 10वां पड़ाव अपने धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले में सनातन धर्म यात्रा समिति सर्व समाज द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो प्रारंभ है वो 2 जुलाई को होगा। मोटे हनुमान जी से कलश यात्रा का प्रारंभ होकर भागवत स्थल एवीएम कॉन्वेंट घंटाघर रोड पर होगा। इसके तत्पश्चात प्रतिदिन महाराज संतोष सागर जी द्वारा प्रतिदिन 7 से 9 यज्ञ किया जाएगा और 9 से 11 के बीच में भगवत गीता का प्रचार प्रसार अपने धौलपुर जिले में किया जाएगा। एवं 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संतोष सागर महाराज जी द्वारा भगवत गीता का आयोजन किया जाएगा। मेरी समस्त धौलपुर जनता से आग्रह है और अपनी जो पावन धरा है, जिसको रणछोड़ नगरी कहा जाता है, जिस पर भगवत गीता का आयोजन हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी सनातन धर्म प्रेमी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस सनातन धर्म यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने आज सोमवार को प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर सत्याग्रह कर विरोध जताया। बाड़ी एवं सैपों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से वे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सत्याग्रह विरोध कार्यक्रम में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पर जोरदार हमले किए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर अमित शाह को अपने पुत्र को नौकरी में भेजने की नसीहत देने के साथ दोनों नेताओं पर देश लूटने के साथ अदानी एवं अंबानी को फायदा पहुंचाने के बड़े आरोप लगाए। इससे पूर्व किसानों के साथ बीजेपी द्वारा खिलवाड़ किया गया था। कहा, किसानों के विरोध को देखते हुए पीएम को तीनों खेती के कानून वापस लेने पड़े थे। केंद्र की भाजपा की सरकार देश के सैनिकों के साथ मजाक कर रही है, लेकिन इनसे बड़ा देश का कोई विरोध नहीं है। बीजेपी देशभक्ति का नारा देती है। मलिंगा ने कहा, देश की कोई भी ऐसी मां नहीं जो अपने बच्चे को 4 साल के लिए गोली खाने के लिए भेज दे। विधायक मलिंगा ने मांग करते हुए कहा, अमित शाह अपने बच्चे को फौज में भर्ती कर बॉर्डर पर भेजें। बीजेपी के नेताओं को नहीं पता अमीरी गरीबी क्या होती है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा, दोनों नेता जनता से लूटकर अडानी अंबानी को धनवान बना रहे हैं। इस नौकरी में सिर्फ युवाओं के साथ धोखा किया गया है। 4 साल के बाद रिटायरमेंट देकर हाथ में 9 लाख रुपए थमा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, देश के युवाओं की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस आगे खड़ी रहेगी। विधायक मलिंगा ने कहा, मौजूदा हालात महंगाई से बेहद जटिल बनते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ किसानों का फर्टिलाइजर, खाद्य वस्तुओं पर महंगाई दोगुनी हो चुकी है। जनता के कारोबार ठप हो रहे हैं। सरकार गिराने के लिए दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। विधायक मलिंगा ने कहा, महाराष्ट्र में एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मदारी बताकर विधायक ने बचने की नसीहत दी। युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश के युवाओं के साथ धोखा और छलावा नहीं होने देंगे। देश की जनता अब इनकी बातों पर नहीं आने वाली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश शर्मा ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार बुनियादी मुद्दों पर पूरी तरह से विफल है। नोटबंदी से लेकर अब तक जो योजनाएं लागू की गई वो सभी निरर्थक रही। हाल ही में अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं को नौकरी का लालच दिया गया, लेकिन इस योजना से देश के युवाओं में आक्रोश भड़क रहा है। पार्टी देश के युवाओं के संग खड़ी है। पहले इन्होंने किसानों के संग खिलवाड़ करी, तो वहाँ पे इन लोगों को बैक आना पड़ा। और अब की बात जिन्होंने एक नई योजना लाई गई, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये।
जो हमारी देश की रक्षा करते हैं बेचारे फौजी भाई हमारे दिन रात सीमा पर खड़े होकर ना आए, उन लोगों को संग एक जब मजाक कर रहे हैं। इन लोगों को वैसे तो देशभक्ति का नारा देते हैं कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, और मैं जानता हूँ कि इनसे ज़्यादा कोई देश का विरोधी आदमी नहीं है। इन लोगों ने ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन की रक्षा कर रहा है। हम और आप अपने घर में आराम से सोते हैं और वो लोग बेचारे बॉर्डर पर गोली खाते हैं, और उन लोगों को कोई भी माँ होगी अपने बच्चे को 4 साल के लिए गोली खाने के लिए भेज देगी का। मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी अपने बच्चा को फौज में भर्ती करें और वो बॉर्डर पर भेजा। जब उनको पता पड़ेगा कि अग्निवीर योजना क्या होती है, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है गरीबी अमीरी। उन लोगों ने तो सिर्फ एक ना एक कहीं जा सके विदेशों में जाते हैं और नई नई तरीका की एक योजना लाके ना यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। हमारे देश के विभाग के संग ये धोखा है। हम देश के विभाग के साथ खड़े हैं और फौज के संग कोई भी हम मजाक नहीं होने देंगे, ना उनके संग कोई अन्याय होने देंगे। हम हमेशा हम और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी विभाग के साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर इस योजना का विरोध करेंगे, जी तोड़ कर करेंगे। गांधी जी के आह्वान पर जो मोदी सरकार ने पिछले दिनों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी फौज में अब तक भर्ती होती आ रही थी। आज़ादी के समय से सेना में भर्तियाँ हुआ करती थी और सेना ने अपना बखूबी फर्ज निभाया। उसके बावजूद भी इन्होंने देश के युवाओं के साथ एक धोखा किया है, छलावा किया है। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हमारे पार्टी का जो आदेश हुआ कि हर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में सत्याग्रह के माध्यम से किसी योजना के खिलाफ, अग्निपथ के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। और हम युवाओं के साथ हैं और साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, हमेशा साथ रही है और हमेशा साथ रहेंगे। युवाओं के हम साथ हैं जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा। जी के आदेश अनुसार राजस्थान के 200 विधानसभा आज अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह के रूप में समस्त राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ का विरोध किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आदेश पर हिंदुस्तान का कार्यकर्ता जब तक दम लेगा, जब तक ये अग्निपथ बिल वापस नहीं हो जाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। कार्यकर्ता हिंदुस्तान का इसका विरोध करता रहेगा जब तक ये वापस नहीं होगा, जब तक कांग्रेसी कार्यकर्ता इसका विरोध करें। जय हिंद, जय भारत। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोअर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5 पाड़ी है। आप हमसे फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फ़ोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के उमरारे गांव के पास सोमवार को एक बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक महिला समेत 3 जन घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल के परिजन रविंद्र ने बताया उसका जीजा श्री राम, उसकी बहन मिथिलेश धौलपुर आए थे। वापस अपनी बाइक से अपने गाँव रंजीतपुरा जा रहे थे। उमरारे गाँव के पास एक बुजुर्ग साइकिल लेकर चला रहा था। साइकिल का संतुलन बिगड़ने से बाइक से टकरा गई, जिसके चलते उसके जीजा और बहन के साथ बुजुर्ग विद्याराम भी घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रविंद्र सिंह, ये क्या घटना हुई है? मेरे जियाजी से धौलपुर से जा रहे थे। मेरी बहन जी थी, उनके साथ मैं भांजे भी थे और धौलपुर से घर के लिए जा रहे थे तो बाबा ने टक्कर मार दी थी मोटरसाइकिल में। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है
9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा एवं चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह के निर्देशानुसार शहर की सफाई व्यवस्था को बरसात से पूर्व समस्त नाली नालों को तलझड़ सफाई की जा रही है। इसी दौरान आज शहर के तुलसीवन रोड, संत नगर रोड नालों की साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने मौके पर सफाई व्यवस्था को देखा, बेहतरीन रूप से सफाई हो ऐसे दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार ने कहा, अभी तक जिन नाली नालों की सफाई की गई वो बेहतरीन है। आगे भी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना में सही ढंग से सफाई की जाएगी। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान ने संवेदक के काम को जांचा परखा। इस दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार, राज्य के संवेदक प्रताप परमार, अमित शर्मा सहित अन्य वार्ड पार्षद, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा स्तर पर कांग्रेस द्वारा केंद्र की फौज में भर्ती होने की अग्निवीर योजना को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को ताकत प्रदान करने, युवाओं को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री भी विधानसभा स्तर पर पहुंच रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान के वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राज्य मंत्री राम सिंह राव आज बाड़ी पहुंचे, जहां सेवादल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक कार्यालय पर राज्य मंत्री राम सिंह राव ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य मंत्री राम सिंह राव ने बताया, केंद्र सरकार की फौज में भर्ती होने की अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक अभिशाप है। उसी प्रकार इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा, जैसे 3 काले कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। उन्होंने बताया, ये योजना युवाओं के लिए एक मजाक बनकर रह गई। इस योजना के तहत फौज में 4 वर्ष काम करने के बाद युवाओं को फिर से करियर तलाशना होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। यदि ये योजना केंद्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो युवाओं के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के सेवादल की जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, प्रदेश पदाधिकारी रामेंद्र मीणा, जगन्नाथ कौली, नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह सहित तमाम कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। धौलपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के पास रोहिणी नगर कॉलोनी ओडेला रोड में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया, कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन लापरवाही के चलते पानी की समस्या हल नहीं हो सकी, जिसको लेकर आज सोमवार को महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। धौलपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर को ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उन महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा, जल्द से जल्द उनकी पानी की समस्या का निवारण किया जाएगा। जलदाय विभाग के JEN से संपर्क कर उनसे परेशान महिलाओं जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था कराने जाने के लिए कहा। इस दौरान महिलाओं ने अपनी सारी समस्याएं बताते हुए कहा, पानी की पाइपलाइन डाल दी गई है, कनेक्शन के पानी की फाइल लगा दी गई, जिसमें राशि भी जमा कर दी गई, लेकिन अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। जलदाय विभाग द्वारा बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम टैंकरों से पानी मंगाकर बड़ी मुश्किल से जीवन काट रहे हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे राजस्थान वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव ने शिवचरण कुशवाहा के निवास प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग तानाशाह बने हुए हैं, जनता के ऊपर जबरदस्ती फैसले लादे जा रहे हैं। गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग महंगाई से जूझ रहा है। धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अग्निपथ योजना का कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा, सरकार की गलत नीतियों की बदौलत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से धराशायी हो रहा है। बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को धर्म, मजहब, संप्रदाय की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे यहाँ धौलपुर में ये जो युवाओं के विरोधी जो अग्निवीर योजना सरकार लेके आई है, जिसके विरोध में आज पूरा देश खड़ा है, मुझे भी यहाँ जिले का परिदर्शन बनाकर मिलेगा। मैं बाड़ी में गया, बसेड़ी में हमारा कार्यक्रम था, वहाँ गया, यहाँ आया, फिर मुझे सेपुर जाना था पर थोड़ा लेट हो गया। अभी शाम को राजाखेड़ा में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरा देश का युवा नाराज, पूरा देश का युवा जो है वो क्रोध में, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। जो युवा पिछले कई वर्षों से रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे, जो युवा
सड़कों पर दौड़ दौड़ कर फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। और जब हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, पर आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। मुझे गजल की लाइनें याद आती है, हमने क्या क्या उम्मीदें लगाई थी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो मिलेंगे। वो 2 करोड़ मिले या नहीं मिले वो तो मुझे मालूम नहीं, पर ये परंपरागत जो फौज में जो एक रोजगार मिलता था वो भी इस मोदी सरकार ने छीन लिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस जनविरोधी सरकार को जो बैठे हुए लोग सिर्फ तानाशाह है और शहंशाह है, हठ धर्मिता वाले लोग हैं। उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, उन्हें अपने फैसले लादने का और उन्हें जबरदस्ती पूर्वक मनाने का अनुभव हो सकता है। आज जिस तरह से हठ धर्मिता पूर्वक किसानों का फैसला लेके आए और उस किसान विरोधी कानून के लिए आंदोलन हुआ, इनको समझाने का प्रयास किया, ये नहीं माने। 1 वर्ष तक किसानों ने आंदोलन किया और बाद में इनको हाथ जोड़कर माफी मांगकर किसानों का आंदोलन वापस लेना पड़ा। अब बारी जवानों की, जवान जोश में है। कांग्रेस समझाइश कर रही है कि भैया जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के तरीके से, सीमा में रह करके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे किया है, प्रदेश स्तर पे किया है, जिला स्तर पे किया है, अभी हम तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम ग्राम ग्राम के अंदर, प्रत्येक ग्राम और बूथ स्तर तक हम ये अभियान लेकर के जाएंगे। जब तक ये बच्चों के साथ में जो मजाक हुआ है इसको ये वापस नहीं लेते, तब तक कांग्रेस रुकेगी नहीं। आप अंदाजा लगाओ क्या हालात कर दिए, बच्चों को मजदूर बना दिया। 21,000 रुपये में तो दिहाड़ी मजदूर, वो भी शाम को 700 रुपये रोज मिलता है, घर नौकरी करके चला जाता है। ये लोग 21,000 रुपये दे रहे हैं और उसको बड़े गर्व के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बच्चों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 21,000 रुपये में वो फौजी बनकर के अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए शहादत देने के लिए और सीने पर गोलियां खाने के लिए वहां देश की सीमा पे खड़ा रहेगा, और उसको दे क्या रहे हो? हम तो कहते हैं आपका ये 11 लाख जो आप ये खिलौना दिखा रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। जो परंपरागत तनख्वाह आप देते आए थे वो वेतन भी अगर दे देते हो तो 4 वर्ष का वेतन भी आपके बताए हुए इस टॉफी से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए और उसके बाद कम से कम उसका भविष्य सुरक्षित तो है। आज देश के युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्या हालात होंगे, ये इनके एक सीनियर नेता ने कहा कि उसके बाद अग्निवीर क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद क्या करेंगे। तो एक वरिष्ठ नेता का बयान ये आया कि वो हमारे कार्यालय में यहाँ पहरेदारी करेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह का बयान देते हुए, ये इनकी मंशा झलकती है। इसलिए हम तो यही कहते हैं, अभी आप राजाखेड़ा में भी देखेंगे बड़ा कार्यक्रम होगा। ये हमारे सब कार्यकर्ता बैठे हैं, ये हमारे डॉक्टर कुशवाहा जी, जैन साहब, ये हमारे इंटक के और ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, इनके सानिध्य में हम ये सब लोग काम कर रहे हैं। पूरा काम करेंगे। धौलपुर भी इसमें अग्रणी रहने वाला है, पूरा युवा अग्रणी। हम तो युवाओं को संभाले हुए हैं कि वो कोई जोश में होश नहीं कहते होते। हम तो उनको ये कहते भैया सीमा में रह करके इन्हें झुकना पड़ेगा। हम तो उन्हें ये कह रहे देखो किस तरह से किसानों ने 1 वर्ष हालांकि शहादत देनी पड़ी, इनको शर्म नहीं आई। 750 किसान मरे, उनके लिए कुछ नहीं किया। ये भारत की पहली ऐसी सरकार है जो पूर्णतया संवेदनशील सरकार, ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं। देश में युवा विरोधी कानून लागू कर रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं, और उधर क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी पे कभी ईडी का नोटिस भेज रहे हैं, कभी सोनिया गांधी पे ईडी का नोटिस भेज रहे हैं, कभी जननायक अशोक गहलोत जी के भाई साहब के ऊपर ईडी का नोटिस भेज रहे हैं। दुनिया तुम्हारा, पूरा भारत तुम्हारे इस तरीके को समझ चुका है कि आपकी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने के जो तुम काम कर रहे हो
इस मुगालते में अब दुनिया आने वाली नहीं है। पाप का घड़ा भर चुका है और वो कहते हैं ना, मकड़ी को मारना नहीं पड़ता था। मकड़ी जो अपना जाल बुनती है उसके लिए दूसरा आयोजन करने की जरूरत नहीं होती। वो मकड़ी स्वयं ही अपने जाल में फंस करके फिर स्वयं उस जाल से निकलने का रास्ता भूल जाती। ये लोग तानाशाह और अहंकारिता में इतने पागल हो गए कि किस किस तरह के निर्णय ले रहे हैं। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, हम तो विरोधी विचारधारा के हैं, हम तो विरोध करेंगे ही, लेकिन दिल से पूछो इनके स्वयं के युवाओं से, दिल से पूछो इनके स्वयं के कार्यकर्ताओं से कि क्या वो भी इस योजना को लेकर खुश है क्या। यह अलग बात है कि वो विचारधारा के दबाव में खुलेआम नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो लोग भी दिल से विरोध कर रहे हैं, जुबान नहीं उनकी सीधी हुई हो। ये पूरा युवा विरोधी कानून है, अग्निवीर का हम पूरा विरोध करते हैं और जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश भर में आज सोमवार को योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इसी क्रम में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भी विधायक रोहित बोहरा की अगुवाई में योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। योजना को लेकर विधायक बोहरा ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। योजना के अंतर्गत युवा 4 साल फौज में भर्ती होकर एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएगा। इसी के साथ विधायक ने केंद्र की मोदी सरकार को जुमले की सरकार करार देते हुए जमकर तीखा हमला किया। विधायक ने कहा, 6 दिनों का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने आज लोगों को बढ़ती महंगाई से खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई के माध्यम से मध्यम और निम्न वर्गीय लोगों का जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री राम सिंह राव, अजयपाल सिंह ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ राज्य मंत्री राम सिंह राव, प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, पार्षद जहूर खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कृषि पर कुठाराघात करने वाली योजना है। 4 साल में जब आपको 11,76,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद ना आपको PF मिलेगी ना ग्रेच्युटी मिलेगी, एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकेगा? वो अपने भविष्य में क्या करें? आप 4 साल उसको नौकरी देना चाहते हो, आप आर्मी की भर्ती बंद करना चाहते हो, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी चले। आप तो सब चीज़ ऐसी करना चाहते हो जिससे इकोनॉमी का बंटाधार हो। जो अग्निपथ वाली योजना है, इसमें आप देखो ना, बच्चे क्या करेंगे 4 साल बाद? व्हाट विल दे डू? ये बड़े खुश हैं ये कहने के बाद कि साहब 100% में से हम सिर्फ 10% को नौकरी दे देंगे, 90% क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू? क्या वो ठेकेदारी प्रथा में काम करेंगे? वाई? आपने आर्मी की भर्ती क्यों बंद कर दी? वाई शुड यू स्टॉप दैट भर्ती? आपको ये करनी थी, आप रेगुलर भर्ती भी करते और ये भी करते। आप 75,000 की भर्ती करते थे, वो आपने 50,000 की भर्ती कर दी। अब वो आप 46,000 की भर्ती कर रहे हो। कितना झूठ बोलोगे? सिस्टम ही क्या सिर्फ झूठ बोलने का है? डॉलर आपने कहा था 40 रुपये कर देंगे, 80 रुपये कर दिए। पेट्रोल और डीजल के भाव देखो, कंज्यूमर इंडेक्स में आप प्राइसिंग देखो, 14.26% प्राइसेस आपने बढ़ा दी, सब कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी। आप बड़े खुश हो कि साहब हमारी GST में रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। GST में रेवेन्यू कलेक्शन क्या हो रहा है? सीमेंट के भाव 300 रुपये थे, 450 रुपये की बोरी होगी। 40 रुपये का आपको लोहा मिलता था, 60 रुपये 70 रुपये का लोहा हो गया, तो अपने आप ही GST कलेक्शन बढ़ जाएगा ना। इसी तरह सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम सबकी प्राइसेस आपने बढ़ा दी है। कौन सी ऐसी चीज़ है इस वक्त भारत में जिसके प्राइस बढ़े हुए नहीं है? प्राइसिंग आपको आपके कोई कंट्रोल में नहीं है। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। आपने अग्निपथ योजना करके जो एक सेक्टर लोगों को लग रहा था कि भाई बढ़ेगा, लोग वेट कर रहे थे कि 2 साल से हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें नौकरियां मिल जाएंगी, वो भी आपने बंद कर दी। करना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो बताएं, करना क्या चाहते हैं? क्या इसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं? इसी तरह से युवाओं को आप टीवी वालों के ऊपर ये है कि भाई आप बात करा लो, आप डिबेट करा लो, तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई डिबेट नहीं है पूरी टीवी में। आदमी क्या देखे? इनकी TRP आप सबकी अपने आप डाउन हो जाएगी जब आप सिर्फ एक ही शो दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम, अपने आप TRP हो जाएगी। आदमी के पेट में तो भूख है, वो भूख तो पूरी हो नहीं रही उसकी। आप जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे उसके पेट की भूख कैसे खत्म हुई? हिंदू मुसलमान करने से पेट की भूख तो खत्म नहीं हो रही ना। वो अपना काम करें, हिंदू अपना काम करें, सब अपना अपना काम करें और देश को हम आगे बढ़ाएं।
वो हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे। भविष्य पर कुठाराघात करने वाली योजना है। 4 साल में जब आपको 11,76,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद ना आपको पीएफ मिलेगी ना ग्रेचुटी मिलेगी, एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकेगा? वो अपने भविष्य में क्या करे? आप 4 साल उसको नौकरी देना चाहते हो, आप आर्मी की भर्ती बंद करना चाहते हो, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी चले। आप तो सब चीज़ ऐसी करना चाहते हो जिससे इकोनॉमी का बंटाधार हो जाए। जो अग्निपथ वाली योजना है, इसमें आप देखो ना, बच्चे क्या करेंगे 4 साल बाद? व्हाट विल दे डू? ये बड़े खुश हैं ये कहने के बाद कि साहब 100% में से हम सिर्फ 10% को नौकरी दे देंगे, 90% क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू? क्या वो ठेकेदारी प्रथा में काम करेंगे? वाई? आपने आर्मी की भर्ती क्यों बंद कर दी? वाई शुड यू स्टॉप दैट भर्ती? आपको ये करनी थी, आप रेगुलर भर्ती भी करते और ये भी करते। आप 75,000 की भर्ती करते थे, वो आपने 50,000 की भर्ती कर दी। अब वो आप 46,000 की भर्ती कर रहे हो। कितना झूठ बोलोगे? सिस्टम ही क्या सिर्फ झूठ बोलने का है? डॉलर आपने कहा था 40 रुपए कर देंगे, 80 रुपए कर दिए। पेट्रोल और डीजल के भाव देखो, कंज्यूमर इंडेक्स में आप प्राइसिंग देखो, 14.26% प्राइसेस आपने बढ़ा दी, सब कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी। आप बड़े खुश हो कि साहब हमारी जीएसटी में रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। जीएसटी में रेवेन्यू कलेक्शन क्या हो रहा है? सीमेंट के भाव 300 रुपये थे, 450 रुपये की बोरी होगी। 40 रुपये का आपको लोहा मिलता था, 60 रुपये 70 रुपये का लोहा हो गया, तो अपने आप ही जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा ना। इसी तरह सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम सबके प्राइसेस आपने बढ़ा दिए। कौन सी ऐसी चीज है इस वक्त भारत में जिसके प्राइस बढ़े हुए नहीं है? प्राइसिंग आपको आपके कोई कंट्रोल में नहीं है। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। आपने अग्निपथ योजना करके जो एक सेक्टर लोगों को लग रहा था कि भाई बढ़ेगा, लोग वेट कर रहे थे कि 2 साल से हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें नौकरियां मिल जाएंगी, वो भी आपने बंद कर दी। करना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो बताएं, करना क्या चाहते हैं? क्या इसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं? इसी तरह से युवाओं को आप टीवी वालों के ऊपर ये है कि भाई आप बात करा लो, आप डिबेट करा लो, तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई डिबेट नहीं है पूरी टीवी में। आदमी क्या देखे? इनकी टीआरपी आप सबकी अपने आप डाउन हो जाएगी जब आप सिर्फ एक ही शो दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम, अपने आप टीआरपी हो जाएगी। आदमी के पेट में तो भूख है, वो भूख तो पूरी हो नहीं रही उसकी। आप जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे उसके पेट की भूख कैसे खत्म हुई? हिंदू मुसलमान करने से पेट की भूख तो खत्म नहीं हो रही। वो अपना काम करें, हिंदू अपना काम करें, सब अपना अपना काम करें और देश को हम आगे बढ़ाएं। वो हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे।